दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सुबह के 7:30 बजे जब कंचन स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। मम्मी को अपने कपड़ों का ध्यान भी नहीं था, सब कुछ दिख रहा था। पापा तो मानो ज़्यादा पीली और बेसुध पड़े थे सोफे पर। कंचन अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो नौकरानी कंचन, बेटा आलू का पराठा बनाया है, खा लो। कंचन ने मायूस नज़रों से नौकरानी को देखा और कहा, नहीं आंटी, भूख नहीं है। नौकरानी ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। कंचन स्कूल के लिए निकल गई। नौकरानी सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज़ की लड़ाई झगड़े से इस तरह 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। नौकरानी पिछले 10 सालों से कंचन के यहाँ काम कर रही है। कंचन के माँ बाप दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। कंचन उनकी इकलौती बेटी है। कंचन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कंचन के पापा पिछले कुछ समय से सविता, कंचन की मां, से तलाक चाह रहा है और चाहता है कि कंचन की जिम्मेदारी सविता उठाए और सविता कंचन की जिम्मेदारी पिता को देने के साथ साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी कंचन स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है और केवल नौकरानी आंटी से ही बात करती है। रोज़ की तरह सविता और मनीष ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, कंचन को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि कंचन बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई, आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। सविता और मनीष स्तंभ रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुद्ध ही खो बैठे थे। कंचन की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई। टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 13वां निपटने के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों दोनों खूनी हो तुम्हारी जिद में पोती को खोग दी मैंने। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। माँ चली गई। नौकरानी तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। कंचन के माता पिता से कहा, मेम साहब मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। इस घर की दीवारें मेरी कंचन की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। मेरा मन किया है कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। कंचन के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से कंचन की माँ ने कंचन के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। नौकरानी रोते हुए उसमें से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपका डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यार होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी गुन्नू को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी मेरा बच्चा नहीं कहा।
एक पेज पर लिखा था, मम्मी मैं जब बुआ के घर जाती हूँ तो वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना हमेशा गुन्नू की पसंद का बनाती है। मम्मा मुझे राजमा बहुत पसंद है, मैंने आपको बनाने को कहा था, पर आपने कहा मुझे परेशान मत करो। जो खाना है नौकरानी आंटी को बोल ला करो, वो बना देगी। मम्मा मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब अच्छा नहीं लगता। पापा मुझे आपके चिल्लाने से बहुत डर लगता है। पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा जब मासी और मौसा जी मुझे और रवि को आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं तो वो कभी ऐसा नहीं कहते। पता है मम्मी मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये न सुनाई दे कि कंचन को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा अगर मैं बड़ी होती तो मैं अपने आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। एक पेज पर था, आई लव यू नौकरानी आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। कंचन की माँ डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। पिता भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। कंचन की माँ ने डायरी कंचन के पिता को पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। कंचन की माँ रोते हुए बोली, आपको पता है वो एक्सीडेंट नहीं आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी कंचन ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। पिता फूट फूट कर रो पड़ा। यह कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूट कर बिखरते हैं, और उन टूटते रिश्तों का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश का मतलब रुपए पैसे सुख सुविधाओं का होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप बच्चे को जब ज़रूरत है उसके कितने करीब है। कंचन जैसी लड़की आपके घर में भी होगी। दोस्तों कंचन के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद आपका पूरी कहानी सुनने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।